अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसे स्नैक्स बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह सेव करेंगे और जिसकी वजह से ये महीनों तक खराब नहीं होंगे। इस रेसिपी में कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट्स हैं जो आप ध्यान से देखें ताकि आपके चिकन पॉप्सिकम परफेक्ट बने और खूबसूरती भी इसी तरह आए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और कौन से ऐसे मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और चिकन पॉप्सिकम में शेप किस तरह बनाई जाती है और इसको कोटिंग हम किस तरह करेंगे। तो इस वीडियो में मैं तमाम राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करके ध्यान और तवज्जो से देखें। तो रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस टेस्टी चिकन पॉप्सिकम को बनाने के लिए हम 500 ग्राम आलू लेंगे जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम कद्दूकस करेंगे। आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन जो आलू मैश किए जाते हैं इनमें मोटे पीस रह जाते हैं, तो आप कद्दूकस ही कीजिएगा। इस तरह हम ये सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। ये पोटैटो हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए सबसे पहले हम 1 अदद गाजर लेंगे जो हमने कद्दूकस कर ली है। आधा कप के करीब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर ली है। 1 अदद हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और एक हम दरमियानी साइज का प्याज लेंगे। ये भी हमने बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब आ जाते हैं चिकन जो हमने लिए है 250 ग्राम जो हमने बॉईल करके शेड कर लिए है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। अब हम यहाँ लेंगे 4 अदद ब्रेड के स्लाइस जो हम ग्राइंड करेंगे। ये हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है। आधी ब्रेड क्रम्स हम इस बैटर में डाल देंगे और आधी हम आगे यूज करने वाले हैं। ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और बेंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मसाले ऐड करेंगे। चाय का 1 चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ये सारी चीजें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं ऐड किया। बेंडिंग के लिए हमने सिर्फ ब्रेड का चूरा ही ऐड किया है। ये एक ऐसा स्नैक्स है जिसे आप बनाकर सेव कर सकते हैं और अगर आपके घर में मेहमान वगैरह आ जाएं तो आप फौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। और हमने ये मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम चिकन पॉप्सिकम बनाएंगे, यानी ये स्नैक्स बनाएंगे। अब हम इस स्नैक्स को बनाने के लिए अपनी मनपसंद की शेप में बनाएंगे। और अब हम इस तरह की कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप हाथ से कोई सी भी शेप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। अब हम पहले इस तरह गोल शेप में बनाएंगे, इस तरह। अब हम ये आइसक्रीम स्टिक दरमियान में लगा देंगे। अब हम इस तरह लंबाई में शेप में बना लेंगे, इस तरह। ये देखिए हम इसी तरह सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह ये पॉप्सिकम बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम चिकन पॉप्सिकम की कोटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 अदद अंडे लिए हैं और चुटकी भर हम नमक ऐड करेंगे और 4 चम्मच के करीब हम दूध ऐड करेंगे। हम सिर्फ 4 चम्मच ही दूध ऐड करेंगे और इस तरह हम अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को बहुत अच्छे तरीके से फेंटिएगा। सबसे पहले हम इस स्नैक्स को अंडे में कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स अप्लाई करेंगे और ब्रेड क्रम्स को हम बहुत अच्छे तरीके से स्नैक्स के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ये स्नैक्स कोट करके रेडी कर लें तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, फिर एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लें फ्रीज करने के लिए। ये देखिए हमने सारी कोटिंग मुकम्मल कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। आंच हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। ना ज्यादा हम तेज आंच रखेंगे और ना ज्यादा कम। तो हम ये लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। ये स्नैक्स फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फौरन से ये फ्राई हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आज मैंने रमजान स्पेशल के लिए ये चिकन पॉप्सिकम बनाए हैं
आप भी ये अमेजिंग, आसान और कम वक्त में बनने वाले स्नैक्स जरूर ट्राई कीजिएगा। आप भी ये बनाकर स्टोर कर लें। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह माह रमजान के लिए अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।